हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। आधुनिक तापमिति में जल का त्रिक बिंदु एक मानक नियत बिंदु है। क्यों? हिम के गलनांक तथा जल के क्वथनांक को मानक नियत बिंदु मानने में, जैसा कि मूल सेल्सियस मापक्रम में माना गया था, क्या दोष है? आइए इस प्रश्न के मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। तो जो पुराने सेल्सियस पैमाने अथवा केल्विन पैमाने होते थे, हम उन पे दो बिंदुओं को नियत मानते थे। जो उच्च बिंदु होता था वह जल का क्वथनांक होता था, तथा जो इन पर निम्न बिंदु होता है वह जल का हिमांक होता है। बात करें सेल्सियस पैमाने पर, तो वहां पे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं अगर बात करें केल्विन पैमाने की, तो वहां पे जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन होता है। वहीं जल का जो हिमांक होता है वो होता है 273.15 केल्विन के बराबर। अब होता यह है कि जब आप दाब को बदलते हो, या तो आप इसे बढ़ाओ या तो इसे घटाओ, ऐसी स्थिति में जो ये जल का क्वथनांक है तथा जो जल का हिमांक है, ये भी बदल जाते हैं। अर्थात मान लीजिए कि कोई वस्तु है कुछ इस तरीके से, अब आप इसका तापमान नाप रहे हो, तो इस वस्तु का जो तापमान होगा अलग अलग दाब पर सेल्सियस तथा केल्विन पैमानों पर अलग अलग आएगा। अर्थात कभी ये सेल्सियस पैमाना इसका तापमान 99.9 डिग्री सेंटीग्रेड बताएगा, तो कभी 100.0 डिग्री सेंटीग्रेड बताएगा। एक उदाहरण के लिए ले लिया। अर्थात अलग अलग दाबों पर एक ही वस्तु का वही ताप उसी पैमाने से अलग अलग मिलेगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। अर्थात यह एक गड़बड़ी है हमारे यंत्र में। तो इस गड़बड़ी से छुटकारा पाने के लिए उपाय यही है कि हम एक ऐसा बिंदु मान लें जो कि दाब पर निर्भर ना करे। अब वह बिंदु जो दाब पर निर्भर नहीं करता है वह है जल का त्रिक बिंदु। अर्थात जल का त्रिक बिंदु दाब, जिसे मैं पी से दर्शा दे रहा हूं, दाब पर निर्भर नहीं करता। तो आप दाब को चाहे बढ़ाओ चाहे घटाओ, जल का त्रिक बिंदु तो वही रहने वाला है। अर्थात अगर हम इन पैमानों पर दो बिंदुओं को न लेकर के अगर एक बिंदु ले लें और वह बिंदु है जल का त्रिक बिंदु, तो ऐसी स्थिति में उस जल के त्रिक बिंदु के सापेक्ष नापी गई सारे ताप दाब पर तो निर्भर करेंगे नहीं। आप किसी भी दाब पर नापो, आपको सही मान मिलने वाला है। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके अगर इस प्रश्न को हल करें, तो प्रश्न का पहला भाग कहता है कि जो आधुनिक तापमिति होती है उसमें जल का त्रिक बिंदु एक मानक नियत बिंदु क्यों है। अब हम समझते हैं आधुनिक तापमापी की, तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। हम केल्विन पैमाने के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे केवल दो ही बिंदु नियत बिंदु लिए जाते हैं। पहला बिंदु तो जल का त्रिक बिंदु होता है। जल का त्रिक बिंदु जो होता है वो केल्विन पैमाने पर उसका मान 273.16 केल्विन होता है। अब जो जल का त्रिक बिंदु होता है वो दाब पर निर्भर नहीं करता है, इसीलिए इसको केल्विन पैमाने पर आधुनिक समय में नियत लिया गया है। और दूसरा जो बिंदु होता है वह बिंदु होता है 0 केल्विन तापमान, अर्थात परम शून्य तापमान। जो भी ताप होते हैं वो या तो इन दोनों के बीच में होंगे या तो इस जल के त्रिक बिंदु से ऊपर होगा। कोई भी तापमान इस 0 केल्विन के नीचे नहीं जाता है। अब इस प्रश्न के अगर पहले भाग पर चलें, तो पहले भाग में पूछा गया कि आधुनिक तापमिति में जल का त्रिक बिंदु एक नियत बिंदु है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वास्तविक रूप में भी नियत है, क्योंकि दाब बदलने पे जल के त्रिक बिंदु के मान में बदलाव नहीं होता है। अतः इसको एक नियत बिंदु मान लिया गया है। वहीं अगर सबसे निचले बिंदु के बारे में बात करें तो वो 0 केल्विन होता है। प्रश्न के दूसरे भाग पर चलें तो बोला गया है कि हिम के गलनांक तथा जल के क्वथनांक को मानक नियत बिंदु मानने में, जैसा कि मूल सेल्सियस मापक्रम में माना गया था, क्या दोष है? क्योंकि अगर आप किसी भी पदार्थ का दाब बदलते हो तो उसका क्वथनांक और हिमांक दोनों ही बदल जाएगा। अर्थात भले ही पदार्थ का ताप आप ना बदलो, लेकिन अगर आप दाब बदल दोगे तो पुराने सेल्सियस अथवा पुराने केल्विन पैमाने से उस वस्तु का तापमान अलग अलग आएगा। अर्थात तापमान सेम है लेकिन मान अलग अलग आ रहा है क्योंकि आपने दाब बदल दिया। तो ये जो एरर है जो पुराने पैमाने में उपस्थित था वह केवल दाब की वजह से था, क्योंकि दाब बदलने की वजह से बदल जाता था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो पुराने पैमाने हैं उनमें जल का क्वथनांक और जल का हिमांक जो नियतांक लिया जाता है वो वास्तविक रूप में नियतांक नहीं होता है, क्योंकि वो दाब पर निर्भर करते हैं, जो कि इन पुराने पैमानों में दोष है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।